एक ब्राह्मण सूरज भगवान का भक्त था। नहाता धोता कथा कहानी कहता पर कमाता नहीं था। ब्राह्मण घर में रहता तो ब्राह्मणी कमाने के लिए बार बार उसे कहकर परेशान करती थी। बाहर कहीं जाता तो बाहर के लोग भी उसे तरह तरह से अपमानित करते थे। अतः एक दिन नहा धोकर अपने पूजन की समग्र सामग्री लेकर वह जंगल में चला गया। वहाँ एक सूखे पीपल के नीचे बैठकर पूजा पाठ करी और सूरज भगवान की कथा कही। वहाँ पीपल के पास एक सूखा सा तालाब भी था। उसमें थोड़ा सा ही पानी था। उसी पानी से लोटा भरकर सूर्य भगवान के जल चढ़ाया। पूजा का जल बहकर पीपल और तालाब में भी गया। जल के जाते ही सूखा पीपल हरा हो गया और तालाब स्वच्छ जल से भर गया। उसमें भगवान सूर्य देव दिखाई देने लगे। कहने लगे, ब्राह्मण मांग तू क्या मांगता है। ब्राह्मण ने यह सुना तो वह घबराया। उसने सोचा कि लोग कहते हैं कि पीपल में भूत रहता है, जरूर वही बोल रहा है। रोज वह पूजा करता तभी भी यही आवाज़ आती थी। सुन सुनकर चिंता के कारण वह दुबला होने लगा। ब्राह्मणी कभी कभी ब्राह्मण से मिलने जंगल में जाया करती थी। तो एक दिन ब्राह्मणी ने पूछा, आप रोज रोज दुबले क्यों होते जा रहे हो। ब्राह्मण ने सारा हाल बताया। तो ब्राह्मणी ने कहा, तुम्हारे पूजा करते ही आवाज़ आती है, इससे तो यह लगता है कि वे स्वयं सूर्य भगवान ही हैं। इस बार जब आवाज़ आवे तो सब कुछ मांग लेना। ब्राह्मण ने कहा, कैसे मांगूं? ज़्यादा कुछ कहना होगा तो मैं भूल ही जाऊंगा। ऐसी कोई तरकीब बता जो थोड़े शब्दों में बहुत सा मांग लूं। ब्राह्मणी ने कहा, तुम इस प्रकार कहना, 9 खंडे महल के अंदर सोने के पालने में पड़पोते को दास दासियां द्वारा खिलाते हुए अपनी आंखों से देखूं। इस प्रकार लंबी उम्र, आंखें, महल, बेटे पोते, पड़पोते और धन सब चीज़ें मिल जाएंगी। क्योंकि धन होगा तभी तो सोने का पालना और दास दासी होंगे। आंखें और घुटने ठीक होंगे तभी तो पड़पोते को सोने के झूले में झूला झूला सकेंगे और देख सकेंगे। दूसरे दिन पूजा के बाद आवाज़ आई तो ब्राह्मण ने वैसे ही मांग लिया जैसे ब्राह्मणी ने कहा था। सूरज भगवान ने कहा कि दिखने में तो बड़ा भोला लगता है, पर एक ही वर में सब कुछ मांग लिया। सूरज भगवान ने कहा, जा तेरे इतना ही हो जाएगा। ब्राह्मण जंगल से घर आया तो देखा कि टूटी सी झोंपड़ी की जगह 9 खंडा महल खड़ा था। दास दासी आ जा रहे थे। ब्राह्मण ने एक दासी को रोककर पूछा, अरे मेरी टूटी सी झोंपड़ी और बूढ़ी सी ब्राह्मणी थी, वह कहाँ गई। उस समय महल की खिड़की से एक सुंदर औरत दासियों से कपड़े व हीरे मोती के गहनों से सज धज कर ब्राह्मण को आवाज़ लगा रही थी कि आ जाओ, यह अपना ही घर है। सूर्य भगवान की कृपा से सब कुछ हुआ है। ब्राह्मण ने कहा, हम इतने धन का क्या करेंगे। ब्राह्मणी ने कहा, धन से क्या नहीं होता, दान पुण्य यज्ञ होम करेंगे। पीछे सबको जिमाएंगे। पान देकर न्योता दिया, फूल देकर बुलाया। सब ब्राह्मणों को जिमाकर सोने का टका दक्षिणा में दिया। सब लोग राजा के बदले ब्राह्मण की जय जय बोलने लगे। चुगलखोरों ने जाकर राजा से चुगली कर दी। राजा जी, आपके बदले लोग ब्राह्मण की जय बोल रहे हैं। राजा ने ब्राह्मण को बुलाया। कल तो तेरे पास खाने को घाटा था और आज इतना धन हो गया है कि लोग मेरे को भूलकर तेरी जय जय बोल रहे हैं। बता, कैसे हुआ इतना धन, कहाँ से चोरी कर लाया। ब्राह्मण ने कहा, मुझे तो सूर्य भगवान ने दिया है। राजा ने कहा, मेरे पुत्र नहीं है, सो मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ने राजा को सूर्य भगवान की पूजा की विधि बताई। राजा ने भी वैसा ही किया, उसके पुत्र हो गया। सब लोग सूर्य भगवान की जय जय बोलने लगे। हे सूर्य भगवान, जैसी ब्राह्मण और राजा की मंशा पूरी करी वैसी सबकी करना। कहानी कहने वाले और हुंकारा देने वाले सबकी आशा पूरी करना। जय हो सूर्य महाराज की।